Today we will learn about hypertension. Hypertension जो है वो also known as high blood pressure, ये एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बुरी तरह से आर्टरीज़ में एलिवेट कर जाता है। हमारी आर्टरीज़ में ब्लड की ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि हाइपरटेंशन की डिजीज़ तब होती है जब हम अपने फूड में हाई लेवल ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और साल्ट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड आर्टरीज़ में ब्लॉक हो जाता है और इजीली मूव नहीं कर पाता, क्योंकि आर्टरीज़ जो है वो छोटी छोटी होती हैं जिसमें से ब्लड इजीली मूव कर रहा होता है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट्स एक लेयर्स बना देते हैं हमारी आर्टरीज़ में और हमारा ब्लड मूव नहीं कर पाता, तो जब ब्लड ब्रेन से मूव करता हुआ हार्ट में आता है, हार्ट से मूव करता हुआ पूरी बॉडी में जाता है, तो जब वो कोलेस्ट्रॉल की लेयर्स ब्लड को मूव नहीं होने देंगी तो ब्लड हमारा हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है। एंड द अदर डिजीज़ नाउन एज ब्रेन हैमरेज, हमारा ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। अदर नेम्स जो यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन के लिए वो हैं आर्ट्रियल हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर। उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स जो हैं जिनकी वजह से हमें हाइपरटेंशन ज़्यादा हो सकता है वो है एक्सेस साल्ट। ज़्यादा साल्ट खाने से हमें हाइपरटेंशन की डिज़ीज़ हो सकती है। अगर हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है उससे भी हमें हाइपरटेंशन की डिज़ीज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारी बैड डाइट की वजह से होती है। कॉमन फैक्टर्स हैं जो हम डाइट में ज़्यादा लेते हैं, जैसे साल्ट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज एक्सेट्रा, इनसे हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, हमारे हार्मोन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, ये सब डिजीज़ हमें हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं। तो वार्निंग साइंस क्या है हाइपरटेंशन के? अगर हमारा ब्लड प्रेशर आर्टरीज़ में ज़्यादा रहने लगे और हमें नोज़ ब्लीड हो, हमारा नाक से खून बह रहा हो, सर दर्द हो, फटीग हो या कन्फ्यूजन रहने लगे, तो ये मेजर सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन हाइपरटेंशन बी क्योर्ड? यस, हाइपरटेंशन इज़ अ क्रोनिक डिसीज़ बट इट कैन बी कंट्रोल्ड विद मेडिकेशन बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। ये मेडिकेशन से कंट्रोल की जा सकती है लेकिन हम उसे ठीक नहीं कर सकते। देयरफॉर patients need to continue with the treatment and lifestyle modifications as advised by the doctor and attend regular medical follow-up usually for life. हम देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें ऐसे डाइट्स नहीं लेने जिसमें साल्ट्स हो, फैट्स हो, कोलेस्ट्रॉल हो, जिससे हमारा ब्लड आर्टरीज में ब्लॉक होने का ख़तरा हो। तो हम ऐसी डाइट से दूर रहना चाहिए। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि क्या हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से हो सकता है? तो ऐसा ही होता है, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो इससे भी हाइपरटेंशन की डिज़ीज़ हो सकती है। एंग्जाइटी से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई ना हो? हमें साल्ट नहीं लेना, डेली मीट नहीं लेना, फ्रोज़न पिकल्स, कैंड सूप्स, टोमेटो प्रोडक्ट्स, शुगर्स, पैकेज्ड फूड्स, ये इन सब चीज़ों से हमें अवॉइड करना है। और कौन से विटामिन्स हम यूज़ करते हैं? फोलिक एसिड यूज़ करते हैं, मिनरल्स सच एस मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम लाइक एज अ सप्लीमेंट्स हम यूज़ करेंगे। और इन गार्लिक यूज़ करने से हाइपरटेंशन की डिज़ीज़ कंट्रोल हो सकती है। ये उसके अलावा कौन सी ड्रिंक है जो हाई ब्लड प्रेशर में हमारे लिए बेस्ट रहती है? तो उसमें आ जाता है एप्पल सीडर विनेगर, लेमन वाटर, मेथी वाटर, चिया सीड्स इन्फ्यूज्ड वाटर, लो और नॉन फैट मिल्क। तो इस तरह से हम हाइपरटेंशन की डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें हार्ट अटैक, किडनी डैमेजेस, हार्मोन्स इम्बैलेंस, हाई ब्लड प्रेशर ऑन डेली बेसिस, ये सब डिजीज़ होने का खतरा है।